पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। है गरीबान में बारे के आया, है गरीबान में बारे के आया। अरे क्या बारे चराओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे दार तुम्हारी आओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी। बोलिए भागवत महात्मा की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भागवताय। ओम नमो भगवते भागवताय। ओम नमो भगवते भगवताय। ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बोले अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। जय। भागवत श्री महापुराण की जय। वैष्णदेव जी महाराज की जय। जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री परीक्षित महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। साधु गुरु संत महाराज की जय। संत समाज की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। निताई गौरव प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। এখন পূজ্য প্রভুজির গালে অঙ্গবস্ত্র প্রদান করবেন অনাদি বিষ্ণু প্রভু। হরি বল। সকলে জয়ের ধ্বনি উলুর ধ্বনি এবং মাল্য অর্পণ করবার জন্য আমি অনুরোধ করছি অদ্বৈত প্রভুকে। श्रीपाद श्री कृष्ण प्रभु की। श्रीपाद श्री कृष्ण प्रभु की। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। देखते देखते आज षष्ठ दिवस আর মাত্র একদিন বাকি। তাই যারা এখনো এদিক ওদিকে ঘোরাঘুরি করছেন সকলের কাছে আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি আপনারা দয়া করে অনতি বিলম্বে এই গঙ্গা মাতা মন্দির প্রাঙ্গণে চলে আসুন এবং এই মঙ্গলময় ভাগবত কথা শ্রবণ করুন। হরে কৃষ্ণ। সকলের মোবাইল ফোন সুইচ অফ করে রাখুন অথবা সাইলেন্ট মোডে রাখুন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननीस्तारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशी विभूषितकराद्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। विगत
5 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का 6वां दिन है, 6ठम दिवस है और कल 7म दिवस है। धीरे धीरे 5 दिन का समय व्यतीत हो गया। देखिए कितने तेज गति से समय बीत रहा है। एक एक क्षण, एक एक मिनट करके समय समाप्त होता जा रहा है। आज हम लोग 6ठम दिवस में पेश किए हुए हैं और यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर की मधुराति मधुर लीला का वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त चूड़ामणि हैं, लेकिन भगवान के कथा बड़े आनंद के साथ में महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित, अब केवल 2 दिन, आज और कल, 7वें दिन शरीर का त्याग करके भगवान के चरण को प्राप्त करेंगे। महाराज परीक्षित भी बड़े आदर के साथ में बैठ करके इस दिव्य प्रसंग को सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्याम सुंदर का चरित्र अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर महाराज परीक्षित के गर्भ में रक्षा किए, बीच में भी भगवान से संबंध रहा, भगवान सुंदर के गुणों को सुन रहे हैं और अंत में भी सुनते हुए भगवान के चरित्र का शरीर त्याग करेंगे। ये उत्तम जो भक्त होते हैं हमेशा भगवान के ही विषय में सुनते हैं, हमेशा भगवान का ही स्मरण करते हैं। भगवान के विषय में अगर उनको सुनने को नहीं मिलता है तो कितना ही सुंदर स्थान क्यों न हो, कितना भोजन क्यों न हो, कितना ही सुंदर सुख सुविधा क्यों न हो, उसको वह पसंद नहीं करते हैं। भक्तों के लिए सबसे बड़ा सुंदर भगवान का चरित्र है, सबसे बड़ा सुख भगवान की कथा है, भगवान का गुण है, भगवान का लीला है। जब लौट करके आए और इसके बाद में रामचंद्र जी के पास में बैठे हुए हैं, हम सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति अगर किसी को कहा जाए तो वही सबसे बड़ा दुखी है जो आपके कथा को नहीं सुनता है, जो आपके नामों को नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं कि कह हनुमंत विपदी प्रभु सोई, जव तव सुमिरन भजन न होई। अगर सबसे बड़ा कोई दुखी है तो वह है जो आपका सुमिरन नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है। जव तव सुमिरन भजन न होई, जो आपके स्मरण नहीं करता है, आपके नाम का गान नहीं करता है, आपके दिव्य कथा को नहीं सुनता है, वो सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। अगर संसार में पूछा जाए कि सबसे बड़ा दुखी कौन है, तो सबसे बड़ा दुखी वो है जो भगवान के चरित्र को नहीं सुनता है, जो भगवान के गुण को नहीं गाता है, जो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं करता है, जो भगवान के चरणों में समर्पित अर्पित दिव्य भगवत प्रसाद को नहीं खाता है, वह व्यक्ति दुखी है। और जो इन सब को कर रहा है वो सबसे बड़ा सुखी है। उससे बड़ा सुखी संसार में कोई है ही। वर्णन है 9वां श्लोक में, गोपियाँ कह रही है कि हे श्याम सुंदर, आपकी जो कथा है वो तप्त व्यक्तियों को भी आनंद देने वाला है। जो तप्त व्यक्ति हैं, जो दुखी व्यक्ति हैं, उनको सुख प्रदान करने वाली आपकी कथा है, अमृत प्रदान करने वाली आपकी कथा है। अमृत प्रदायिनी, सुख प्रदायिनी अगर कोई चीज है तो वो है भगवान की कथा।
उसी कथा को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और सुनने वाले महाराज परीक्षित हैं। इसका आवाज़ लग रहा है कि आज थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा इसका कम करने वाले नहीं है कोई यहाँ। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद के साथ में, आप लोग मत कुछ कीजिएगा, जिसको जानकारी होगा वही। तो हम लोग कल सुन रहे थे कि भगवान के परम मित्र, भगवान के परम सखा उद्धव जी ब्रज में पहुँचे हुए हैं और नंद बाबा के यहाँ नंद भवन में जा कर के बहुत सुंदर उपदेश किए। लेकिन उद्धव के उपदेश को सुनने के बाद में भी नंद और यशोदा उनके उपदेश को सुन करके प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वे लोग बिल्कुल कृष्ण में ही समाहित हैं, कृष्ण ही उन्हें याद आ रहे हैं। रात हो, तुम्हारे बिना हम लोगों को चैन नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। देखो जब से तुम गए हो इस वृंदावन के स्थिति को देख रहे हो, बिल्कुल उदासी मय, सारे यहाँ के पशु पक्षी जितने प्राणी हैं सब दुखी हैं। आपके बिना हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उद्धव जी नित्य क्रिया आदि करके अब सुबह में जब निकल करके आते हैं तो उनको ब्रज की गोपियां देख रही हैं। पहले तो नंद भवन के सामने गोपीजन रथ को देखी और जब ही रथ को देखी तो कही कि अक्रूरः आगतम किम वा, क्या फिर अक्रूर आ गया है क्या? पहले अक्रूर आया तो आ करके हम लोगों के प्रियतम श्याम सुंदर को लेकर के गया और प्रियतम को ले जाकर के क्या किया कि अपने स्वामी का वध करवाया, कंस को मरवा दिया। अब हम लोगों को ले जाने के लिए आया है, अपने स्वामी का तर्पण करवाना चाहता है क्या हम लोगों को ले जा करके? तब तक इस तरह बात करते हुए गोपीजन आगे बढ़ रही है और उधर से उद्धव जी आ रहे हैं, इधर से गोपियां जा रही है। और तब तक नज़दीक में जब ही उद्धव जी आते हैं तो उनको देख रही हैं। उद्धव जी कैसे दिखाई दे रहे हैं तो इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कहते हैं कि तम वृक्ष कृष्णानुचरं ब्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहो नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनं लसन् मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। तम उस तम माने उन उद्धव को वे लोग देखे। उद्धव जी कहते हैं कि प्रलम्ब बाहु, उनकी जो बाहें हैं लंबी लंबी बाहें, जो बाहु है जो हाथ है वह बिल्कुल लंबी लंबी भुजा वाले हैं, छोटी हाथ नहीं है, उनके हाथें लंबी है। और नवकंज लोचनम, उनका नेत्र बिल्कुल कमल की तरह खिला हुआ है, मुरझाया हुआ आँख नहीं है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न नेत्र है। क्योंकि अपने चित्त में उद्धव जी कृष्ण को धारण किए रहते हैं। जो भगवान को धारण करता है वह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और जो संसार को अपने भीतर में रखता है वो दुखी रहता है। भले ही कितना हो बड़ा व्यक्ति संसारिक दृष्टि से क्यों न हो, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। भगवान को हृदय में धारण करने के कारण उद्धव जी का नेत्र खिला हुआ था, हाथ लंबी लंबी है, और पीतांबरः पुष्करमालिनं लसन्,
वे क्या किए हैं कि पीताम्बर धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र पहने हुए हैं, पीताम्बरधारी हैं, मणिमृष्ट कुंडलम, और उनके गले में सुंदर मणि है, सुंदर माला धारण किए हुए हैं, चमकते हुए मणियों के माला को धारण किए हुए हैं, और कुंडल से सुशोभित है, कुंडल भी धारण किए हुए हैं। अर्थात जो जो वस्तु भगवान धारण करते हैं, प्रायः जैसा वस्त्र पहनते हैं ठीक वैसा ही वस्त्र, सुंदर माला, मणि, ये सब धारण किए हुए, मुखारविंदम, उनका मुख जो है कमल के सदृश है, मुख अरविंदम, कमल मुख उद्धव जी का है। और तम कृष्ण अनुचरम वीक्ष ब्रजस्त्रिय, श्री कृष्ण के सेवक को देख करके, जो श्री कृष्ण के सेवक हैं, अनुचरम, श्री कृष्ण से अनुचरम, श्री कृष्ण के अनुचर को वीक्ष देख करके ब्रजस्त्रिय, ब्रज की जो स्त्रियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, वे आपस में बोलना चालू कर दी। दूर से ही देख रही है कि जो व्यक्ति आ रहे हैं वो पीताम्बर धारण किए हैं, सुंदर माला पहने हुए हैं, उनका शरीर बहुत सुंदर श्याम वर्ण का, उद्धव जी भी सांवले रंग के हैं, सांवला रंग, प्रलम्ब बाहु, बड़ी बड़ी हाथें बाहें, और नेत्र बिल्कुल प्रफुल्लित है, मुख मुस्कान से युक्त है, सुंदर माला पहने हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, बाल भी बिल्कुल उनका भी घुंघराला बाल है, और ऐसे करके उद्धव जी उधर से आ रहे हैं और इधर से गोपी जन उनको देख रही हैं। उद्धव जी को देख करके आपस में बात करती हैं, आपस में बात करते हुए कहती हैं, शुचि स्मिता कोयमपीच्य दर्शन कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषण इति स्म सर्वाः परिबभ्रूत्सुका तमोत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् सर्वाः शुचिस्मिताः अपीच्य दर्शनः, वे सब जितनी गोपियां हैं पवित्र मुस्कान वाली, अपीच्य दर्शन, देखने में परम सुंदर, अयम कह, सभी गोपियां आपस में विचार करते हुए कहते कि अयम कह, ये जो आ रहे हैं ये कौन हैं? इतने सुंदर रूप वाले, इतने सुंदर वस्त्र धारण करने वाले, इतने सुंदर माला को जो धारण किए हुए हैं, अयम कह, ये कौन है? कुतः च अच्युत वेशभूषणम, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, जो बिल्कुल हमारे प्रियतम जैसा वेशभूषा को धारण किए हुए हैं। अच्युत वेशभूषणम, हमारे जो प्रियतम श्याम सुंदर हैं, उन्हीं जैसा हो बहु वस्त्र को धारण करने वाले, बिल्कुल बहुत सुंदर है, कहाँ से आया है, यह किसका दूत है, ये कौन है? अयम कुतः च अच्युत वेशभूषणम कस्य इति उत्सुका स्म, किसके दूत हैं? कस्य, कस्य माने यह किसके, इति उत्सुका, इस प्रकार वे गोपी लोग आपस में उत्सुकता पूर्वक आपस में चर्चा कर रही है। तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजम आश्रयम जनः परिबभ्रुः, उन पवित्र कीर्ति भगवान के चरण कमलों के आश्रित भक्ति को घेर करके खड़ी हो गई। वे क्या कि गोपी जन उनको देख रही हैं और देख करके कह रही कि अरे कौन है, इतना सुंदर रूप धारण करने वाला, इतना सुंदर वेश को धारण करने वाले कौन है? बिल्कुल हम लोगों के प्रियतम जैसा, जैसे हमारे प्रियतम वस्त्र को पहनते हैं, माला को धारण करते हैं, वैसे ये धारण किए हुए हैं। उद्धव जी कृष्ण के आश्रय में उद्धव जी रहते हैं। उद्धव जी जो हैं हमेशा कृष्ण के आश्रय में रहते हैं। और दूसरा अर्थ है कि श्री कृष्ण के चरण कमल के आश्रय ही उद्धव हैं।
उद्धव क्या है कि भगवान के आश्रय हैं, कृष्ण के आश्रय में उद्धव जी रहते हैं, एक अर्थ। और दूसरा है कि कृष्ण का चरण ही जिनके आश्रय में रहता है, ये ध्यान दीजिए। भगवान अपने चरण को उद्धव के गोद में रख देते हैं, तकिया बना लेते हैं उद्धव के, इसको छाती के ऊपर, पेट के ऊपर भगवान अपने चरण को रख देते हैं, अर्थात उद्धव जिनके तकिया हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने चरण को उद्धव के ऊपर रख देते हैं और बड़े आनंद के साथ, कोई कोई सोते हैं जब पलंग पर, तो किसी किसी को ऐसे नींद नहीं आती है, यहाँ भी तकिया लगाते हैं और पैर में भी तकिया लगाते हैं। कुछ लोग लगाते हैं कि नहीं? जिसको खूब मेहनत जो किया रहता है वो तो थक करके सो जाता है, लेकिन जो बहुत आराम वाले व्यक्ति होते हैं उनको नींद नहीं आती है, तो 2-3 तकिया रखते हैं, इधर भी रखते हैं, इधर भी रखते हैं, पैर में भी रखते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर भी कभी कभी क्या उद्धव के साथ रहते हैं, तो प्रायः करके अपने चरण को उनके छाती पर रह करके सो जाते हैं। तो एक अर्थ है कि कृष्ण के आश्रय में उद्धव जी रहते हैं, और दूसरा अर्थ है महत्वपूर्ण कि श्री कृष्ण के चरण कमल के जो आश्रय हैं, जिनके गोद में श्री कृष्ण का चरण रहता है, वो उद्धव जी गोपियों के बीच में आए हुए हैं। उद्धव इतनी सुंदर लग रहे हैं, इतनी सुंदर वस्त्र पहने हैं, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन जब उद्धव जी आ रहे थे, गोपी जन पहले दूर से देखी तो कुछ गोपियों को तो भ्रम हो गया। कुछ गोपियां दूर से देखी तो कही, अरे सखी देखो देखो, हम लोगों के स्वामी प्रियतम श्याम सुंदर लग रहा है कि आ गए हैं क्या? और उद्धव उधर से आ रहे हैं। तो कोई सखी कहती, अरे सखी सचमुच तुम बोल रही हो, बिल्कुल लग रहा है कि श्याम सुंदर ही आ रहे हैं। तब तक कुछ गोपियां कहते, नहीं सखी, हम लोगों के प्रियतम नहीं हैं, हम लोगों के स्वामी नहीं हैं, क्योंकि देख रही हो इनकी जो दृष्टि है एक तरफ है, केवल एक तरफ देख रहे हैं, और हमारे प्रियतम श्याम सुंदर एक बार में ही सबको देखते हैं, सबको यही लगता है कि मेरे तरफ देख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण की विशेषता यही है। भगवान जहाँ भी खड़े, जब बच्चों के साथ में वनभोज कर रहे थे भगवान, तो वहाँ पर सभी बच्चे भगवान के चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए थे, और जब घेर करके बैठे हुए थे तो बच्चों को यही लगता था कि कृष्ण मेरे तरफ ही अपने मुख को किए हुए हैं, और सच पूछे तो भगवान सबके तरफ मुख किए हुए थे। यही तो भगवान की भगवता है, यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान द्वारिकापुरी में जब रहते थे कृष्ण, तो अपने पत्नियों के पास जाते थे, अलग अलग रूप में होकर के चले जाते थे, और जब काम करना होता था तो एक रूप में हो जाते थे। लेकिन यह बात सबको पता नहीं चलता था। एक बार नारद जी परीक्षा लेने के लिए गए हुए थे। नारद जी सोचे कि थोड़ा जाकर देखूं कि कृष्ण की गृहस्थी कैसे चल रही है। संसार में मैं सब जगह घूमता हूँ, विवाह करने के बाद में लोग टेंशन में हो जाते हैं, जा कर के कहना होता है कि चलो वृंदावन, अरे कैसे जाऊं, मैं तो पत्नी के साथ में हूँ, बच्चे हमारे हैं, ये है वो है, झंझट झमेला बहुत रहता है। गृहस्थों से पूछिए, बोलिए कि चलो वृंदावन, चलो मायापुर परिक्रमा करने, नवद्वीप मंडल परिक्रमा के लिए आओ। गृहस्थों से फ़ोन करना होता है तो कहते हैं अरे मेरे पास समय कहाँ है, झंझट है। तो नारद जी सोचे कि कृष्ण 16,108 विवाह किए हैं, थोड़ा चल करके देखते हैं कि उनकी गृहस्थी कैसे है। कोई फ़ोन नहीं किए नारद जी, कुछ सूचना नहीं दिए, एकाएक पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले रुक्मिणी के कक्ष में गए। तो जब रुक्मिणी के कक्ष में जाते हैं भवन में, तो क्या देख रहे हैं कि भगवान रुक्मिणी जी के साथ में हैं, रुक्मिणी जी सेवा कर रही हैं। भगवान जब ही नारद जी को देखे तो खड़े हो गए। जैसे गृहस्थ व्यक्ति व्यवहार करता, गृहस्थ के आचरण करते हुए भगवान नारद जी के चरणों में प्रणाम किए। भगवान प्रणाम कर रहे हैं।
गृहस्थों का धर्म है कि कोई साधु कोई महात्मा घर में जाए तो उनको प्रणाम करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। तो भगवान खड़े हुए, उनको बैठाए, जलपान आदि कराए। नारद जी पूछे भी कि आप ठीक हैं? तो हाँ। आपकी गृहस्थी कैसे चल रही है? भगवान कहे कि बिल्कुल सही चल रहा है, आप साधुओं की कृपा से। इसके बाद में नारद जी वहाँ से ये नहीं कहे कि मैं अब आपके दूसरे घर में जा रहा हूँ। नारद जी कहे कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे प्रचार करना है, विलम्ब हो रहा है। तो भगवान कहे ठीक है, आपको जाना भी चाहिए, एक जगह रुकना ठीक नहीं है। आप जैसे साधु एक जगह रुक जाएंगे तो कैसे कल्याण होगा, आप जाइए प्रचार कीजिए। भगवान बहुत प्रेम से विदाई कर दिए। तो नारद जी दूसरे जगह नहीं गए, अब सीधे सत्यभामा के कक्ष में जाते हैं। और सत्यभामा के कक्ष में गए तो क्या देख रहे हैं कि भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि आगे के काम को कैसे करना है, कैसे आगे के कार्य को संभालना है, ऐसे बात कर रहे हैं। फिर वहाँ से नारद जी निकले तो जाम्बवती के रूम में जाते हैं। तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि भगवान अपने बेटा सांब को गोद में लेकर के खिला रहे हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र को खिलाता है। और जब ही भगवान देखे तो अरे बेटा, अरे बहुत बड़े संत आए हैं, नारद जी आए हैं, प्रणाम करो। प्रणाम करवाए। कहीं जाकर के देखते हैं तो भगवान साधु वैष्णवों को बुला करके भंडारा करा रहे हैं और बच्चों से प्रसाद खिलवा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं तो भगवान खुद बैठे हुए हैं, ब्राह्मण साधु आए हुए हैं, हवन चल रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो नारद जी देख करके कहे अरे मैं किसका परीक्षा और किसको देखने के लिए आया हूँ, जो सारे जगत को बनाने वाले हैं, उस भगवान के भवन में मैं आया हूँ। उनको समझ में आया, वहाँ से फिर प्रणाम किए और चले गए। तो भगवान श्याम सुंदर एक बार में ही सबको देख लेते हैं, लेकिन उद्धव की दृष्टि एक तरफ थी। गोपियाँ समझ गई कि ये हम लोगों के स्वामी नहीं, ये हमारे स्वामी के मित्र हैं, ये हमारे स्वामी के दूत हैं, ये उद्धव जी हैं। इसको गोपीजन समझ गए और समझ करके तम प्रश्नेणा वनता सुसत्कृतम सब्रीडहासे क्षणसो नृतादिभिः रहस्य प्रेक्षन् उपविष्ट आसने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। रमा रमण रमापते है, जो लक्ष्मी के साथ में रमण करने वाले हैं। अर्थात रामापते का मतलब यहाँ हुआ जो राधा के स्वामी हैं, जो राधा के पति हैं। अर्थात हम गोपियों के स्वामी, भगवान के पत्र को लेकर के आने वाले, भगवान हमारे प्रियतम के संदेश को लेकर के आने वाले, ये कोई साधारण नहीं, ये उद्धव जी हैं। इसको वे लोग समझ गए, वे लोग समझ गए। तब उन्होंने विनय से झुक करके सलज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत आसन पर बैठा करके वे उनसे कहने लगे। गोपीजन उद्धव जी को लेकर के आई, एक बहुत सुंदर जगह पर बैठाई और बैठा करके लज्जापूर्ण हंसी से वे लोग देखी कि उनकी लक्ष्मीनाथ श्री कृष्ण का संदेश लाने वाला जान करके प्रश्न एण अवनता, विनम्रता से उद्धव जी के सामने गोपीजन विनम्रता पूर्वक झुक करके सब्रीडहास, लज्जायुक्त लज्जापूर्ण हंसी, ईक्षण चितवन तथा सोनृत आदि भी मधुर वाणी आदि से सुसत्कृतम, पहले तो अच्छी तरह से उद्धव जी की सत्कार की। आखिर हमारे प्रियतम के दूत आए हैं, हमारे प्रियतम के मित्र आए हैं, हमारे प्रियतम के मंत्री आए हैं, इसको जान करके पहले तो सत्कार की और सत्कार करने के बाद में रहसी उपविष्टम, एकांत में बैठने से
उद्धव जी बिल्कुल एकांत में बैठे हुए हैं और वहाँ गोपियाँ जा कर के उनसे पूछने लगी। गोपीजन पूछ रही हैं, गोपीजन जान गई कि कुछ ले करके आए हैं, तो सुन करके अब क्या कहती हैं गोपीजन उद्धव जी से बोल रही हैं। इस पर रत्नाकर जी का एक बहुत सुंदर पद है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। भेजे मान भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मान भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। भेजे मान भावना के उद्धव के आवन के, भेजे मान भावना के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। कह रत्नाकर ग्वालिनी की झौरे झौरे, कह रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दौरे दौरे नंद पौरे आवन तब लगे, दौरे दौरे नंद पौरे आवन तब लगी। जब उद्धव जी वहाँ आए, जब मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव, मन को भाने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जब आए हैं, भगवान के भेजे गए दूत उद्धव के आगमन को सुनी कि उद्धव जी आए हैं, तो आगमन की सूचना सुनते ही ब्रज की गोपियाँ आपस में मिल कर के समूह में हो कर के, सभी गोपियाँ सभी समूह में हो गई और दौरे दौरे नंद पौरे आवन तब लगे, दौरे दौरे नंद पौरे आवन तब लगे। वे दौड़ दौड़ करके नंद के पौरी अर्थात नंद के दरवाजा पर, नंद के घर के सामने सभी गोपीजन आने लगी। क्यों आ रही हैं? अपने प्रियतम के दूत से मिलने के लिए, अपने प्रियतम के दूत से मिलने के लिए वे नंद के द्वार पर आने लगे। और क्या कहते, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझक पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाते छाते छोहनी छब लगे। ऐसे खड़ी होकर के वे उचक उचक करके, माने कभी कभी जब दर्शन करने हम लोग जाते हैं और जब भीड़ लग जाता है तो भगवान का रूप देखने में दिक्कत होने लगता है कि नहीं? अनुभव है ना मंदिर में? तो क्या करते हैं, कभी चरण को ऊपर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं कि भगवान के छवि का दर्शन मैं कर लूँ। तो वे गोपियाँ भी उस पत्र को पढ़ने के लिए कि हमारे प्रियतम हमारे लिए क्या लिख करके भेजे हैं, उसको देखने के लिए भगवान की राइटिंग देखने के लिए कैसे लिखे हैं, हमारा नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं इस पत्र में। तो इसलिए वे लोग क्या कि पंजे पर उचक उचक करके श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी, अपने पैर को उठा उठा कर। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझक पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाते छाते ओहनी छब लगे, पेखी पेखी छब लगे। वे लोग देख रही हैं और
सभी गोपियों का हृदय क्षोभ से भर उठा, क्षोभ से भर गया। सभी गोपियां कहने लगी कि श्री कृष्ण ने हमको लिखो है कहा, 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 कहने सब लगी। हमको लिखो है कहा, कहने सब लगी। वे गोपी जन अपने पैर को ऊपर उठा उठा करके पत्र को देख रहे और कहती है कि हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे प्रियतम, हमारे श्याम सुंदर, हे उद्धव, हमारे लिए हमारे प्रियतम कुछ लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छवे लगी। पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिखो है कहा, 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 कहना सब लगी। हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। हमको लिखो है कहा, कहना सब लगी। हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। वे सभी गोपियां कह रहे कि अरे उद्धव, हमारे लिए कुछ हमारे प्रियतम लिखे हैं कि नहीं, थोड़ा सा दिखा दीजिए, जरूर मेरे लिए कुछ लिखे होंगे। और इस प्रकार उद्धव जी बिल्कुल बीच में हो गए, गोपियां उनको घेर ली चारों तरफ से। उद्धव जी गोपियों की स्थिति को देख रहे हैं। उद्धव जी देख रहे हैं कि कितना कृष्ण से लोग प्रेम कर रहे हैं, किस प्रकार प्रेम है। सोने सोने उद्धव की कहानी कान, सोने सोने उद्धव की कहानी कान, को था हरानी को था नहीं थी रानी है, को था रानी को था नहीं थी रानी है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी काना। जब उद्धव जी कुछ बोलना प्रारंभ किए, उद्धव जी कुछ कहने लगे उन गोपियों के बात को सुन करके, तो अकह न कहने योग्य, जो बात नहीं कहने योग्य है उसको सुन करके जब कान में सुनी तो कोऊ ठहरानी, कोई तो कांपने लगी, एकदम उनका शरीर कांपने लगा। उद्धव के बात को सुन करके बिल्कुल कांपने लगी, शरीर कांप रहा है। कोऊ ठहरानी, कोऊ था नहीं थिरानी है। और कोई कोई गोपी था नहीं माने स्थान पर ही, जिस स्थान पर खड़ी थी वहीं थिरानी माने स्थिर हो गई। अब वो हिल ही नहीं रही है, बिल्कुल एकदम मूर्ति की तरह एक जगह खड़ी हो गई, जैसे लग रहा है कि अब उसमें कोई प्राण ही नहीं है। वो हिल रही है न डोल रही है, जहाँ है वहीं खड़ी हो गई। कोऊ कह रहे हैं कि कोऊ ठहरानी, कोई तो कांप रही है, और कोऊ था नहीं थिरानी है। था नहीं माने एक स्थान पर ही स्थिर हो गई। कहरत ना कर रिसानी बर रानी को, कहरत ना कर रिसानी बर रानी को। कह रहे हैं कि कोई कोई क्रोधित हो गई कि अच्छा, कृष्ण के बात को सुन करके कोई तो क्रोधित हो गई, और कोई बड़रानी है, कोई बड़बड़ाने लगी। नहीं, कोई कोई बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ बोलते रहते हैं, तो कोई बड़बड़ाने लगी। को बेल खानी बेकलानी बेथकानी है, को बेल खानी बेकलानी बेथकानी। और को भगवान के बात को सुन करके बिलखानी, बिलखने लगी, हे कृष्ण,
हे श्याम सुंदर, इस प्रकार बिलख बिलख करके रोने लगी। कोई बिलखने लगी और कोई विकलानी है। विकलानी माने कोई बिहवल हो गई, विकल हो गई, व्याकुल हो गई। और कोई बिथकानी है, कोई बिल्कुल शिथिल पड़ गई। अब उसको लग रहा है कि कोई चेतना ही नहीं है, एकदम शिथिल। इस स्थिति में कोई हो गई। को से दसानी को वो भरी दृग पानी रहे। को से दसानी को भरी दृग पानी रही। किसी किसी गोपी के शरीर में पसीना आने लगा। उद्धव के बात को जब सुनी तो उनके शरीर में पसीना आने लगा, पसीना चूने लगा। और कोई गोपी आंख में आंसू भर ली है, आंख में से आंसू टपकने लगा। किसी किसी गोपी के आंख से आंसू गिरने लगा। को से दसानी को भरी दृग पानी रहे। को से दसानी को भरी दृग पानी रही। को घूमे घूमे परे भूमि मोर ध्यानी है। को भूमि धूमि परे भूमि भोर ध्यानी है। और कोई गोपियां वहीं घूम करके बिल्कुल मुरझा गई, जमीन पर गिर पड़ी, वहीं बिलख करके गिर गई, जमीन पर गिर गई। को श्याम श्याम के बहकी बिल लाने को। श्याम श्याम के बहकी बिल लाने को। और कोई श्याम के इस सुंदर चित्रण को सुन करके बाहर हो गई, बिल्कुल वहाँ से हटने लगी। और कोमल करे जो थामे सहमी सुखानी है। कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कोई क्या करते कि अपने को पकड़ करके, अपने हृदय को पकड़ करके, और सहमी माने भयभीत होकर के सुखानी सूख गई। इस तरह गोपियों की स्थिति हो गई। अलग अलग गोपियों की अलग अलग स्थिति हो रही है। उद्धव के बात को सुन करके सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान सुने। सुनी उद्धव की अकह कहानी कान। को था हरानी को था नहीं थिरानी है। को था हरानी को नहीं थिरानी है। कह रतना कर रिसानी बर रानी को। कह रतना कर रिसानी बर रानी को। बेल खानी बेकलानी बेथकानी है। को बेल खानी बेकलानी बेथकानी है। को से दसानी को भरी दृग पानी रहे। को से दसानी को भरी दृग पानी रही। को भूमि घूमि परे भूमि भूमि धूमि परे भूमि भोर ध्यानी है। को श्याम श्याम कह बहकी बिल लाने को। श्याम श्याम के बहकी बिल लाने को। कोमल करे जो थामे सहमे सुखाने है। कोमल करे जो थामे सहमे सुहाने है। इस प्रकार उन गोपियों की स्थिति हो गई। उद्धव जी तो सामने आ चुके हैं और उद्धव जी को सामने दे करके सभी गोपियां पहले तो गई, सोची कि हमारे प्रियतम के मित्र आए हुए हैं, संदेश वाहक आए हुए हैं, तो उनसे जाकर के कुछ समाचार पूछें। इसमें सोना नहीं चाहिए, अगर कोई सो रहा है तो ठीक नहीं है। एक दो लोग सो रहे हैं तो आप लोग जग जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए रो रही हैं और कोई कोई यहाँ सो रही हैं। गोपियाँ गोपी लोग ही सो रही हैं इधर भी, क्योंकि
भाव में हो गई होंगी शायद, तो इसलिए जग जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सच पूछिए तो हम लोग इसीलिए इस तरह की कथा सब जगह नहीं कहना चाहते हैं। मैं इसीलिए 7 दिन वाला कथा ज़्यादा सुना देता हूँ, उसमें बहुत लोग हंसते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक प्रसंग कहने में क्या होता है कि सुनने वाले की स्थिति भी उस तरह की होनी चाहिए। मैं बीच में थोड़ा सा कथा को रोक करके सब बताने लगा आप लोगों को कि ध्यान दीजिए, ये जो कथा है बहुत दिव्य कथा है। हमारे गुरु महाराज इस पर 7-7 दिन बहुत बार कथा किए हैं, और मैं भी लगभग 3-4 जगह मैं एक प्रसंग पर कथा किया हूँ, 4 कथा किया हूँ इस पर, इसी प्रसंग पर। यहाँ तो मैं 3 दिन में इसको पूरा कर रहा हूँ। अन्य जगहों पर 7 दिन किया हूँ, केवल 2 अध्याय, 46 और 47। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं ज़्यादा आचार्यों की बात यहाँ नहीं ला रहा हूँ, केवल वही बात कर रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। उद्धव जी पहुँचे हुए हैं, थोड़ा विचार कीजिए कि गोपियों की क्या स्थिति है। गोपियाँ जब उद्धव जी को देखी तो उन लोगों को लगा कि हमारे प्रियतम के सखा आए हैं, तो स्पेशल समाचार लेकर के आए हैं, और चलती हैं देखने के लिए। जो जिससे प्रेम करता है जरूर अपेक्षा रखता है हमारे लिए वो क्या कहा होगा, हमारे लिए क्या बोला है। तो यही स्थिति गोपी जनों की है। गोपियां जा करके पत्र देख रही और कहती है कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है क्या, हमको लिखो है कहा, कहा न सबे लगी। सब कहें कि अरे उद्धव, मेरे लिए हमारे प्रियतम क्या लिखे हैं, मेरे लिए क्या समाचार भेजे हैं, आप सुनाओ, आप बताओ। देखो हम लोग को पढ़ने नहीं आता है, गोपीजन कह रही हैं, हम लोग पढ़ी लिखी नहीं हैं, और आप बहुत बड़े विद्वान हैं। पहले पत्र आता था गाँव में, आजकल तो बहुत पढ़े लिखे हो गए, इंग्लिश समझने वाले हो गए हैं, गाँव वाले भी मोबाइल चलाते हैं, देखते हैं। लेकिन हम लोग खुद जब गांव में पत्र आता था, गांव में लेटर पत्र आता था, पहले तो स्कूल में पढ़ने जाते थे हम लोग, तो वहाँ सबका जो पोस्ट मास्टर होता था वो वहाँ भेज देता था स्कूल में। वहाँ से 2, 4, 5 चिट्ठी लेकर के हम लोग खुद गांव में आते थे। हम लोगों के गांव में वो नहीं आता था। हमारा गांव ऐसा था कि चारों तरफ से पहाड़ है, एक तरफ से केवल रास्ता है, और 3 तरफ से पहाड़ी है। और गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे पैदल, इतना पानी में पार करके जाते थे। और जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, पत्र आता था तो वहाँ से स्कूल में मास्टरों को देकर चला जाता था। वे लोग हम लोग को 4-5 पत्र पढ़ा दे देते थे। और जब गांव में लेकर आते थे तो गांव वाले, घर वाले लोगों को पढ़ने नहीं, बेटा थोड़ा पढ़ दो ना क्या लिखा हुआ है। तब 2-4 लोग वहाँ खड़े होते थे और हम लोग पढ़ करके सुनाते थे, वो भी अपने भाषा में पढ़ते थे। तो गोपियाँ यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ी लिखी नहीं है उद्धव, हमारे लिए कुछ हमारे प्रियतम लिखे हैं, हमको लिखो है कहा, क्या मेरे लिए भी कुछ लिखा है, तो सुनाओ ना उद्धव, क्या मेरे लिए कुछ बात कहा है। तो इस प्रकार सब कहने लगे, मुस्कुराते हुए, लज्जी चितवन से, संकोच भी कर रही हैं क्योंकि कोई दूसरा न सुन ले, गांव वाले कोई न देख ले। वे गोपी हैं, स्त्रियां हैं, उन लोग को कितना संकोच होता है। जो स्त्री होती हैं वे बेचारी कितने संकोच में होती हैं। गांव की स्त्री आज भी संकोच करते हैं कि गांव वाले कोई देख न ले, घूंघट तान करके रहती हैं, कोई सामने न आ जाए। बड़े बुजुर्ग कोई आते हैं तो छिप जाती हैं। तो उद्धव जी को जब एकांत में देखी तो सभी एकत्रित हो गई, और एकत्रित होकर के सलज्ज चितवन से पूछ रही हैं। अब गोपियाँ बोलती हैं, क्या बोल रही हैं गोपीजन? कहती हैं कि जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भद्रेह प्रेषितः पित। हे उद्धव, हम जानती हैं, हम लोग को पता है उद्धव, जानीम हम जानती हैं कि भवान यदुपते पार्षदम, आप जदुपति कृष्ण के आप पार्षद हैं। हम लोगों को ये पता है, हम जानती हैं।
आप यदुनाथ के पार्षद हैं, आप यहाँ उनके संदेश को लेकर के आए हैं। भर्त्रा इह पितरऊ धियः चिकीर्षया त्वाम प्रेषितम सम उपागत। आपके स्वामी ने यहाँ पितरों माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा से, अर्थात नंद जसोदा को प्रसन्न करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। ये हम लोगों को पता है। हमारे स्वामी जदू के जो पति हैं वे क्या किए हैं कि आपको अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। जानी माँ, हम यह जानती हैं, अन्यथा हमें तो अब इस कह रही हैं कि अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। गोपीजन कह रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि आप क्यों आए हो। मान लीजिए उद्धव जी पूछे कि हम क्यों आए हैं, लेकिन हम लोग को मालूम है कि हमारे प्रियतम जो हैं, जदू के जो पति हैं, जदूपते श्याम सुंदर, वो अपने माता पिता को खुश करने के लिए आपको कुछ बात लिखवा करके भेजे हैं, समाचार देने के लिए। और यहाँ कोई उनको किसी से थोड़े मतलब है, यहाँ कौन है क्या है किसी से कोई लेना देना नहीं उनको। अरे उनकी बात छोड़ दो, बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि मुनि लोग होते हैं वे लोग भी स्नेह के बंधन को नहीं छोड़ पाते हैं, अपने घर वालों का याद करते ही रहते हैं। स्नेह अनुबंध सुदुस्तेज, स्नेह का दृढ़ बंधन छोड़ना कठिन है। मुने अपि, मुनियों के लिए भी, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी जो स्नेह का बंधन है उसको छोड़ना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। अन्यथा हमें तो हम नंद गांव में गौओं और गोपियों से उनको क्या मतलब है, उनको क्या लेना देना है। हम लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। कोई दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। जो दूसरों के लिए प्रेम का स्वांग किया जाता है वो केवल स्वार्थ के लिए होता है। केवल अपने माता पिता से जो प्रेम करते हैं वही वास्तविक रह जाता है। और लोग तो केवल स्वार्थ से ही किसी से प्रेम करते हैं, किसी से मतलब रखते हैं। जानते हो उद्धव, आपको पता है दूसरों से तो प्रयोजन वश की गई, जब तक प्रयोजन है, जब तक मतलब है, जब तक स्वार्थ है, तब तक तो प्रेम मित्रता का स्वांग करते हैं। और जब ही काम निकल जाता है कोई मतलब नहीं। वो कैसे कहते हैं कि सुमन सुषडपदई इव, जैसे पुष्प से भंवरा कब तक प्रेम करता है, भंवरा कब तक प्रेम करता है, जब तक फूल में रस रहता है। जब ही उस फूल के रस को ले लेता है तो उस फूल के पास में वो भंवरा नहीं जाता है। स्त्रियों से की गई पुरुषों की मित्रता भी वैसे ही है। कुछ पुरुष स्त्रियों से प्रेम करते हैं तो वैसे ही करते हैं। यहाँ पर इस बात को गोपियाँ बता रही हैं, कहती हैं कि दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। भौरे पुष्प से जो प्रेम दिखाते हैं, फूल से उनका कोई लेना देना नहीं है, उस फूल के रस से मतलब है। और वैसे ही जो पुरुष लोग होते हैं वे लोग स्त्रियों से प्रेम कब तक करते हैं, जब तक उनका कोई मतलब है। और जब ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, वहाँ से हट जाते हैं। जब बेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, कहते हैं कि नित्यम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपति प्रजा। बेश्या पुरुष से कब तक मतलब रखती है, जब तक उसके पास में पैसा है। और जब ही बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत गोपीजन बता रही हैं, कह रहे हैं कि वो बेश्याएँ पुरुष से कब तक मतलब रखती है, जब तक उसके पास में धन है। और जब ही उसका धन समाप्त हो जाता है, नित्यम
निस्त्वम गणिका धनहीन को बेस्या, जिसके पास धन नहीं है उसको छोड़ देती है, अब उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बेस्या को उस पुरुष से कोई प्रेम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसको प्रेम है उस धन से। जब तक उसके पास धन है, लक्ष्मी है, तब तक तो उसके साथ में मिलती है, रहती है, लेकिन जब ही धन समाप्त होता है वो अलग हो जाती है। और अकल्पम नृपति, जैसे जब तक राजा समर्थवान है तो उसके साथ में प्रजा लोग लगी रहती है, और जब ही देख लेते कि अभी इस राजा का शासन जाने वाला, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो प्रजा भी उस राजा को छोड़ देती है, अब उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं प्रजा लोग। और विद्यार्थी अधीत विद्या आचार्य, विद्यार्थियों को जब तक अपने शिक्षक से पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है, शिक्षा लेनी होती है, तब तक तो उनके पास जाकर कहते हैं गुरुजी आप ही हमारे सब कुछ हैं, बहुत अच्छे आप हैं, आप जैसा तो कोई मास्टर ही नहीं है, क्योंकि उसको सीखना होता है। और जब ही पढ़ करके नौकरी प्राप्त कर लेता है तो ये नहीं सोचता कि जो गुरु पढ़ाएं थोड़ा जा करके उनको प्रणाम करे आऊँ, कुछ प्रणामी आदि दे आऊँ, ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। अधीत विद्या, अधीत विद्या, पढ़ने वाला विद्यार्थी है कब तक शिक्षक से मतलब रखता है, जब तक उसको ज्ञान लेना होता है, लेकिन जब ही उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो वहाँ से छोड़ करके भाग जाता है। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, ऋत्विज, ऋत्विज कब तक जजमान से प्रेम करते हैं, जब तक उनको दक्षिणा लेनी होती है, तब तक तो जजमान को कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आपका बेटा ठीक है ना, अच्छा से पढ़ता है ना बेटा, अच्छा से पढ़ना। कब तक वो बोलते हैं, जब तक वो पाचक नहीं उनको मिल जाता है। और जब ही पॉकेट में पाचक आता है, इसके बाद कोई मतलब नहीं, जजमान मर रहा है कि जी रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। जानते हो उद्धव, ठीक वैसे ही एक नंबर का स्वार्थी श्याम सुंदर निकला। गोपीजन क्यों कह रहे हैं, कहें कि जब हम लोगों के पास थे ना श्याम सुंदर, तो जानते हो क्या कहते थे, अरे गोपियाँ आप लोग हमारी प्यारी हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप तो इतनी अच्छी हो कि मैया जसोदा से भी ज़्यादा प्रेम से हमको माखन खिलाती हो, तुम लोगों का जो माखन है ना बड़ा मीठा लगता है। तो हम लोग भोली भाली गोपियाँ क्या जानते हैं कि एक नंबर का वो कपटी है, हम लोग ये नहीं जानती थी। इतना सुन करके हम लोग और आनंद के साथ में उसको माखन खिलाने लगती थी, और बहुत प्रेम से खाता था, और हम लोगों से कहता था कि आप लोग बहुत अच्छी हो, आप लोग जैसा तो कोई नहीं है, आप बहुत प्रेम करती हो, मैं कभी भी आप लोगों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हम लोगों को अगर मालूम हुआ होता ना कि झूठ-मूठ का प्रेम रच रहा है, तो इसके साथ हम लोग बात ही नहीं करती, इससे कोई मतलब ही नहीं रखती। लेकिन वो वैसे ही स्वार्थी निकला जैसे अधीत विद्या आचार्यो ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, जैसे पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने गुरु को छोड़ देते हैं, जजमान का त्याग ऋत्विज लोग ब्राह्मण लोग कर देते हैं। और इतना ही नहीं, खगा बीत फलम वृक्ष, वृक्ष के ऊपर पक्षी कब तक बैठते हैं, जब तक उसमें फल लगा रहता है, और जब ही उस वृक्ष से फल समाप्त होता है वे पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़ देते हैं, वो भी उस वृक्ष पर नहीं बैठते हैं, नहीं जाते हैं। और इतना ही नहीं, जानते हो उद्धव, अतिथयो गृहम भुक्त्वा, जो अतिथि लोग होते हैं घर में आते हैं कब तक खाने के लिए, जब ही उनको भोजन मिल जाता है, पेट भरा, बस अब वहाँ से भाग जाते हैं, उस गृही से कोई मतलब नहीं रह जाता है। दग्धम मृगा तथा रण्यम जारो भुक्त्वा दताम स्त्रियाम, इस प्रकार बताते हुए कह रहे हैं कि तथा दग्धम अरण्यम, जिस वन में आग लग जाता है तो उस वन को वहाँ के रहने वाले पशु आदि भी उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। जब ही आग लगता है, आग से जलने लगता है वो जंगल, तो जिस जंगल में रह करके पशु घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं
कि आज हमारा जंगल जो हमको जीवन देने वाला है वो जल रहा है, हम लोगों को भी इसके साथ जल जाना चाहिए। ये नहीं सोचते हैं पशु। वो क्या करते हैं कि तुरंत उस जंगल को छोड़ करके भाग जाते हैं, कहते हैं अरे हम तो कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। और इसके बाद में जार पुरुष स्त्री का त्याग कब कर देता है? जब भोग लेता है तो अनुरागिणी स्त्री का त्याग कर देता है। भले ही वह स्त्री क्यों न उससे प्रेम करती हो, लेकिन जो जार पुरुष होता है उसको उस स्त्री से मतलब नहीं रहता है, भोग से मतलब रहता है। भोग प्राप्त होते ही वो भाग जाता है, छोड़ करके चला जाता है। ठीक इसी प्रकार वो कन्हैया कृष्ण निकला उद्धव। कृष्ण में भी उन लोगों से थोड़ा भी अंतर नहीं। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ ना, गोपियाँ कह रही हैं, हम लोग जो जो बात कर रही हैं, सारा लक्षण कृष्ण में दिखाई देता है। वो इन लोग से कम नहीं है, ये लोग तो बहुत कम है, इससे भी ज्यादा वो है, ऐसा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति गोप्या हि गोविंदो गत्वा वाकाय मानसः कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकः। क्योंकि गोपियां गोविंद में वाणी शरीर मन से तन्मय थी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे महाराज, जानते हैं उन गोपियों की स्थिति जो है वाणी से, मन से, शरीर से, केवल गोविंद में ही अपने मन को लगाया हुई थी। उनका मन ही गोविंद में लगा हुआ था। जिस व्यक्ति में जिसका मन लगता है ना, घुमा फिरा करके उसी की चर्चा करने लगता है, कहीं से भी कोई भी बात घुमा करके वहीं ला देता है। तो गोपियों को और कुछ बात अच्छी नहीं लग रही है, केवल कृष्ण की चर्चा, कृष्ण के विषय में बोलना, कृष्ण के विषय में सुनना चाहती हैं, कृष्ण को ही देखना चाहती है, कृष्ण के विषय में ही बोलना चाहती है। क्योंकि जित देखो तित वही दिखे, घर बाहर आंगन में मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन मन में बसे हुए हैं। जिधर दृष्टि डालती थी, जिधर देखती थी, जित देखो, जिधर देखती थी तित वही दिखे, केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। घर में भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, तन में भी कृष्ण, मन में भी कृष्ण, सब जगह रोम रोम में कृष्ण दिखाई देते थे। उद्धव जी जब आए हुए हैं तो उद्धव जी के सामने वे गोपीजन केवल कृष्ण की चर्चा कर रही है, कृष्ण भावना भावित हैं। सबसे बड़ी कृष्ण भावना भावित गोपियां हैं। और प्रभुपाद इन्हीं सब शब्दों को लेकर के हम लोगों के संस्था का बहुत सुंदर नाम रखे, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावना भावित, इसी को कृष्ण भावना भावित कहते हैं। जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी वाणी, जिसका शरीर केवल कृष्ण के लिए हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा